तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस बात पर अब मुहर लग गई है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आज तक से दोनों ने कहा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात के कयास उसी वक्त से लगाए जा रहे थे जब दोनों राहुल गांधी से मिले थे, उनके साथ तस्वीर सामने आई थी। अब विनेश और मैं कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये बजरंग पुनिया कह रहे हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने साफ किया है। तो खबर तो उनके चुनाव लड़ने को लेकर भी था, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी, आपको याद होगा, श्रीनगर के दौरे पर थे, उससे पहले विनेश और बजरंग से उनकी मुलाकात हुई थी। पहले खबरें थी कि विनेश को मनाया जा रहा है, बजरंग लगभग ज्वाइन करने के लिए तैयार है, लेकिन अब दोनों की सहमति दिखती नजर आ रही है। बजरंग पुनिया ने इसकी स्पष्टीकरण आज तक से बातचीत में कही कि हम कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन किस सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे वो फिलहाल अभी जानकारी नहीं है। मौसमी हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, जो तस्वीरें सामने आई थी राहुल गांधी के बाद, अब ये तो वो स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन कहां से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए, बड़ी खबर अभी बजरंग पुनिया ने खुद हमसे बातचीत में ये कंफर्म किया है। गाड़ी में वो शायद बैठे हुए थे, उनकी आवाज आ रही थी, गाड़ी की आवाज आ रही थी और शायद वो दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। 1:30 बजे उन्होंने ये कंफर्म किया कि विनेश फोगाट और वो दोनों लोग आज 1:30 बजे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हमने ये भी पूछा कि क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से पहले मिलेंगे, तो उन्होंने बोला अभी पूरी डिटेल नहीं पता है, शायद उनसे पहले मिले। उसके बाद एआईसीसी हेडक्वार्टर्स, जहां पे हम लोग 10 जनपद पे मौजूद हैं, कुछ ही दिन पहले यहाँ पे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट गाड़ी में आए थे, तब काले शीशे लगे हुए थे, काले कपड़े लगे हुए थे, लेकिन आज जब वो आएंगे तो खुले तौर से एक तरीके से कांग्रेस का दामन थाम रहे होंगे और जाहिर तौर पे पूरे गाजे बाजे और शोर शराबे से हरियाणा कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। पर जो सवाल हमने उनसे पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो कंटेस्ट करेंगे, उसका जवाब उन्होंने कहा मैम सब चीज अभी नहीं बता सकते, लेकिन विनेश फोगाट का ये प्रबल संभावना है कि वो जुलाना अपने ससुराल से चुनाव लड़े। चरखी दादरी और जुलाना 2 जगह चल रहा था उनका नाम, लेकिन जुलाना से संभावना काफी प्रबल है। और बजरंग पुनिया का जहां तक सवाल है, अभी उसमें सवालिया निशान है अर्पिता और नेहा कि शायद वो चुनाव लड़े या नहीं, या पार्टी में कोई पद संभाले, कोई जगह संभाले। हालांकि तस्वीर आप मौसमी कह रही हैं कि 1:30 बजे तक साफ हो जाएगी, क्योंकि औपचारिक ऐलान तभी किया जाएगा। मौसमी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? 1:30 बजे तक ये साफ हो जाएगी तस्वीर कि दोनों कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इस बात का ऐलान किया जाएगा? जी देखिए, जो विनेश फोगाट के अभी कद काठ है, उनकी जो लोकप्रियता है, जिस तरह से पूरे देश का प्यार उनको मिला और एक तरीके से काफी उनकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ी हुई है, तो जाहिर तौर पे हो सकता है कि ये ऐलान भी कर दिया जाए कि वो सियासी दंगल में हरियाणा के उतर रही हैं और वहां पे 2-4 हाथ जरूर खेलेंगी। तो शायद एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर ये शायद फैसला छोड़ा गया है। हो सकता है, मैं ये संभावना रूल आउट नहीं करी कि आज ही ज्वाइनिंग के दौरान ऐलान हो जाए, लेकिन देखिए जिस तरह से सीईसी शाम को है, तो उनका नाम भी क्लियर होना होगा, सीईसी में नाम पेश होना होगा, तो शाम के 5 बजे की सीईसी में भी इस पर मोहर लग के उसके बाद ऐलान हो सकता है, उनका नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है। और जाहिर तौर पे बजरंग पुनिया का जहां तक सवाल है, बादली में कुलदीप वत्स सिटिंग एमएलए हैं, तो उसको लेके भी, उनके नाम को लेके भी मंथन होगा और उसी के बाद मुझे लगता है संभावना ज्यादा ये है कि सीईसी की बैठक शाम को 5 बजे हो। उसके बाद इन दोनों पहलवानों का नाम अगर आता है, दोनों का या एक का, इनके नाम की तस्दीक कांग्रेस पार्टी करे। बजरंग पुनिया के लिए क्या जानकारी? विनेश की संभावना बता रही हैं कि किन 2 जगहों से चर्चाएं चल रही हैं उनकी। बजरंग को लेकर अगर खबर हो कि वो अगर लड़ेंगे चुनाव, तो कहां से लड़ सकते हैं? देखिए, घटनाक्रम अगर आप देखें तो बेहद दिलचस्प है अर्पिता। किस तरह से एकदम से पहले मुलाकात कई बारी
कहा गया कि प्रियंका गांधी से भी विनेश फोगाट मिली, खुद दीपेंद्र हुड्डा के घर विनेश फोगाट पहुंची थी, तब उनकी दीपेंद्र की वाइफ भी थी और एक तरीके से पारिवारिक रूप से उनका स्वागत किया गया जब वो ओलंपिक्स के बाद वापस घर लौटी थी यही ताल कटोरा रोड पे। तो लगातार कांग्रेस से जो नजदीकियां एक तरीके से बरकरार रही है, बढ़ती गई है, मतलब कि पिछले कुछ दिनों में उससे ये संकेत मिल रहे थे कि सियासी दंगल में विनेश तो उतर सकती है। लेकिन बजरंग पुनिया का राहुल गांधी के से मिलने के दौरान विनेश के साथ आना इन्हें इस ओर इशारा किया कि बजरंग पुनिया भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। और हरियाणा में खेल जो है उसको एक तरीके से एक धर्म है, एक वे ऑफ लाइफ है, और जिस तरह से इन रेसलर्स की लोकप्रियता होती है, कई बारी तमाम खिलाड़ियों ने अपनी किस्मत सियासत के दंगल में आजमाई है, कई कामयाब भी हुए। तो शायद बजरंग पुनिया को भी लगा कि ये एक मौका है, जिस तरह से लगातार पहलवानों के आंदोलन में वो जुड़े रहे, कि ये एक मौका है एक नई सफर की शुरुआत करने का। और इसीलिए राहुल गांधी आप देखिए वो तस्वीर में भी बजरंग पुनिया के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं, विनेश फोगाट का हाथ पकड़े हुए हैं। एक तरीके से बैटल रेडी का संकेत राहुल गांधी ने उस तस्वीर से दे दिया कि आने वाली आगे की लड़ाई में ये दोनों साथ होंगे कांग्रेस पार्टी के। तो बजरंग पुनिया की बादली सीट है क्योंकि वो वहीं से आते हैं, जो कि रोहतक जिले में रोहतक लोकसभा में आती है। और ऐसे में रोहतक आप जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जाहिर तौर पे हुड्डा का भी काफी इसमें हस्तक्षेप रहेगा। और कुलदीप वत्स अपने आप में एक बड़ा नाम है क्योंकि वो पिछली बार उन्होंने ओपी धनखड़ साहब को हराया था, मंत्री थे ओपी धनखड़, बीजेपी के कद्दावर नेता थे। तो जाहिर तौर पे उनको हटाना, एक सिटिंग एमएलए को हटा के बजरंग पुनिया को टिकट देना आसान नहीं होगा। और यही पेच पुनिया के लिए फंसा हुआ है। राई की भी चर्चा हो रही है कि राई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको शायद मौका दिया जाए, पर क्या पुनिया तैयार होंगे या संगठन में कोई रोल लेंगे, कमेटी में या कोई आउटफिट में, हरियाणा में कोई पॉलिटिक्स के कांग्रेस के संगठन में रोल लेंगे। ये भी एक संभावना लगातार बरकरार है, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे कि आपको टिकट तो नहीं दे रहे पर एक अहम पद दे रहे हैं हम पार्टी और संगठन में।